हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ, थोड़ी सी आप लोगों से मैं चर्चा ये करना चाहता हूं कि बच्चों ये हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं। जी हाँ, और कैलकुलस में फंक्शन और फंक्शन का ग्राफ, तो निश्चित तौर पर ये उन सभी टॉपिकों से अलग है। निश्चित परेशानी होगी, बट जब तक आप सिंसियर वे में उसको नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी होगी। इसलिए बच्चों मैं कहना यह चाहता हूं कि कैलकुलस में फंक्शन को अगर आप अच्छी तरह समझ जाते हैं तो आपको कैलकुलस में कहीं परेशानी नहीं होगी बच्चों। और इसी का मैं प्रयास कर रहा हूं और मैं समझ सकता हूं, जी हाँ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं समझ सकता हूं कि कैलकुलस पढ़ने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने कैलकुलस को फर्स्ट टाइम पढ़ा है, फर्स्ट टाइम जाना है। तो निश्चित तौर पर जो भी फर्स्ट टाइम होता है भाई, उसमें थोड़ी बहुत तो परेशानी होती है, बट मैं आपके परेशानी को हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए तैयार हूं बच्चों। आप लोग को भी तैयार रहना चाहिए। आप मेरा साथ देंगे, मैं आपका साथ दूंगा। जी हां, इस दोनों के कॉम्बिनेशन से कैलकुलस को बिल्कुल आसान बना लेंगे बच्चों। जी हां, यह मेरा वादा है बच्चों कि कैलकुलस आपको बिल्कुल इजी लगने लगेगा, बट उसके लिए थोड़ी बहुत आपको स्टार्टिंग में परेशानी झेलना पड़ेगा। तो चलिए, मैंने आपको फंक्शन में परिचय करवाया था, फर्स्ट कांस्टेंट फंक्शन। जी हाँ बच्चों, कांस्टेंट फंक्शन, और आपने देखा कि कांस्टेंट फंक्शन उसका ग्राफ भी ड्रॉ किए और उससे रिलेटेड जो भी फंक्शन आया उस सब का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर पाए बच्चों। जी हाँ, उसके बाद हम लोगों ने देखा आइडेंटिटी फंक्शन। जी हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन को भी हम लोगों ने ग्राफ में कन्वर्ट किया। उसके बाद उससे रिलेटेड, जी हाँ, बहुत सारे फंक्शन का ग्राफ हम ड्रॉ कर सके। और आज मैं बताने जा रहा हूं, जी हाँ, जो काफी नाम सुना होगा आपने, मॉडुलस फंक्शन। जी हाँ बच्चों, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का हम लोग मैथमेटिकली भी इस्तेमाल करते हैं और ग्राफ रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आज मैं आपको मॉडुलस फंक्शन से परिचय करवाऊंगा और साथ साथ उसका ग्राफ भी बताऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें मॉडुलस फंक्शन। जी हां, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, जी हां, सबसे पहले तो इस फंक्शन को आप फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हैं बच्चों। जी हां, कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा, बट इसके ग्राफ को आपने नहीं देखा होगा। जी हां, और उसी ग्राफ का यूज हम लोग कैलकुलस में करेंगे बच्चों। आइए जाने इसके बारे में। जी हां, मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से भी जाना जाता है। जी हां, एब्सोल्यूट, जिसको साइन से कोई मतलब नहीं है। जी हां, इसीलिए बच्चों इसका जो है दो लकीर ये साइन होता है, और इसके अंदर आप किसी भी नंबर को, किसी भी, जी हां, जिस प्रकार का नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो, जीरो हो, जो भी हो, जो भी इस लाइन के अंदर, इस साइन के अंदर अगर आप डालते हो तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव मतलब धनात्मक होता है। जी हां, और यह हम लोगों ने बचपन में भी यूज किया था बच्चों, बचपन में ही। जी हां, जैसे कि मैं बताना चाहता हूं, आइए याद कीजिए, अगर आप कोई 2 है एक नंबर, इसको आप डालते हो तो आप क्या रिजल्ट देखते थे? 2।
अर्थात +2, है ना। और यही अगर -2 भी डालोगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा बताओ? +2 ही। क्या हुआ इसका माइनस? जी हां, आज यही जानना है हम लोगों को, क्या होता है, ये जो अंदर में साइन था वो कहां चला गया। जी हां, इसमें राज है बच्चों। इसका काम तो यही है कि जो भी पॉजिटिव डालो तब भी पॉजिटिव आता है, निगेटिव डालो तब भी पॉजिटिव आता है, और जीरो डालोगे तो जीरो के पास तो कोई साइन होता ही नहीं है ना, न्यूट्रल साइन है, इसीलिए जीरो का जीरो हो जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जी हां बच्चों, आज मैं ये राज खोलने जा रहा हूं कि कैसे ये पॉजिटिव हो जाता है, कैसे ये पॉजिटिव हो जाता है, जरा समझें। अगर हम ये कहें कि साइन के आगे, ध्यान दीजिएगा, इस साइन के आगे दो साइन काम करता है, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, ये दो साइन होता है, बट ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ता है ना, लेकिन ये दो साइन काम करता है। यह दोनों साइन किस रूप में अब वर्क करता है? जी हां, दिखाई तो नहीं पड़ता है, बट हम ये समझते हैं कि साइन के आगे आपको दो साइन काम करेगा, प्लस एंड माइनस। अब समझिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये अंदर वाला नंबर, जरा गौर कीजिएगा, अंदर वाला नंबर क्या है आपका? क्या है? प्लस है, प्लस है, और बाहर वाला अगर प्लस हो तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाता है? प्लस हो जाएगा कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, आपको पता है, आपने मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन किया होगा, प्लस मल्टीप्लाई प्लस कितना प्लस होता है, और माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना प्लस होता है ना। तो आपको प्लस ही बनानी है। जी हाँ बच्चों, आपको पॉजिटिव ही बनानी है, आपको पॉजिटिव निगेटिव नहीं बनानी है, पॉजिटिव बनानी है। तो निश्चित ऐसा हुआ होगा, ये अंदर में प्लस था, बाहर भी प्लस, प्लस इंटू प्लस हो गया तो प्लस, और अगर अंदर में माइनस था, बाहर का अगर माइनस काम कर जाए तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो जी हां, यहां देखिए, ये जो -2 नंबर है इसका साइन क्या है? माइनस, और बाहर का माइनस काम करेगा तब नहीं ये +2 देगा। बताइए इससे क्या तात्पर्य लग रहा है? जी हां बच्चों, आपको समझ में आ रही होगी बात। अगर अंदर का साइन प्लस है तो बाहर का प्लस ही काम करना चाहिए, माइनस काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर माइनस काम कर जाएगा तो माइनस रिजल्ट दे देगा। और आपको क्या बनानी है भाई? प्लस बनानी है। आपको क्या बनानी है? प्लस बनानी है। जा बच्चों, और अगर अंदर का माइनस हो तो बाहर का माइनस काम करना चाहिए। बाहर का क्या करना चाहिए? माइनस काम करना चाहिए, तब ना माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है बंधु? प्लस हो जाता है। जी हां, थोड़ी थोड़ी बात पर ध्यान दे तो बिल्कुल आसान हो जाता है बंधु, है ना, आसान हो जाता है। अभी हम आपको कहें कि mod 3, समझिएगा, बताइए 3 के आगे कौन सा साइन दिख रहा है? कौन सा साइन बताइए? निश्चित सभी लोग बोलेंगे प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है। तो निश्चित इस मॉडुलस के साइन के आगे जो है वह साइन भी प्लस ही काम करेगा, क्योंकि प्लस इंटू प्लस क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। तो +3 आ गया। और अगर ये 3 के जगह पे -3 होता, जरा सोचिए, तो बताइए कि अगर यहां प्लस हो जाए तो प्लस इंटू माइनस ही तो -3 हो जाएगा, तब तो मॉडुलस का रूल फेल हो जाएगा, क्योंकि मॉडुलस कहता है कि इससे जो भी बाहर निकलना चाहिए वो क्या निकलना चाहिए? पॉजिटिव निकलना चाहिए। जी हाँ बच्चों, तो इसीलिए बच्चों ये प्लस काम नहीं करके क्या काम करता है? माइनस। अब बताइए, अब जरा बताइए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, ये भी एक सिस्टम है, और इसी के आधार पर अब हम निर्णय कर सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं इस लकीर के आगे जो है दो साइन काम कर रहा है। कितना साइन? दो साइन। कौन सा? प्लस और माइनस। और यह दोनों एक साथ काम नहीं करता है,
यह x पर डिपेंड करता है कि आपका x क्या है। अगर x पॉजिटिव होगा तो बाहर ये पॉजिटिव काम करेगा, और अगर x निगेटिव होगा, समझिएगा, x अगर निगेटिव होगा तो ये निगेटिव यहां काम करेगा, तब ना माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल उलझने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से हम समझ सकते हैं भाई, है ना। तो जी हाँ बच्चों, इसका मतलब एक ही बात हुई बच्चों कि जैसा साइन अंदर में होगा वैसा ही साइन मॉडुलस यूज करेगा। अगर अंदर का साइन प्लस हो तो बाहर का प्लस होना चाहिए, तब प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। और अगर अंदर का साइन माइनस हो तो बाहर का साइन क्या होना चाहिए, तो माइनस होना चाहिए, तब ना माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि x का साइन और बाहर का साइन सेम होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, तभी पॉजिटिव हो सकता है। क्योंकि जैसे ही डिफरेंट हो जाएगा तैसे वह पॉजिटिव नहीं देके क्या दे देगा, निगेटिव दे देगा बच्चों। मेरी बात समझ रहे? तो जी हां बच्चों, इस सब बातों से मैं आज आपको इस फंक्शन का, इस मॉडुलस फंक्शन का रिजल्ट बताऊंगा। तो चलिए, ये सब तो बातें हो रही थी मॉडुलस के बारे में, बट अब मॉडुलस फंक्शन के बारे में जानेंगे। क्योंकि यहां हमारे पास कोई नंबर नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, यह एक वेरिएबल है। यह x क्या है, एक वेरिएबल है। जी हां बच्चों, वेरिएबल। और जब कोई वेरिएबल होता है तो उसका साइन निश्चित नहीं होता है, उसका साइन निश्चित नहीं होता है। अगर कोई x वेरिएबल दे दिया जाए तो क्या यह एक निश्चित साइन दे रहा है? नहीं। कभी x को आप +2 भी मान सकते हो, x को -2 भी मान सकते हो, और x को 0 भी मान सकते हो। जी हाँ, समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। अगर कोई वेरिएबल हो, अगर कोई वेरिएबल हो, चर राशि हो, तो उसका वैल्यू तो निश्चित होता नहीं है। तो उसके लिए आपको 3 कंडीशन से मानना होगा। हो सकता है वह पॉजिटिव भी हो जाए, हो सकता है निगेटिव हो जाए, हो सकता है 0 हो जाए। या बच्चों, तो इसी के आधार पर हम लोग x को निकाल सकेंगे। इसीलिए बच्चों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम x को अगर 0 समझें, क्या कि आपको पता है, ध्यान दीजिएगा, नंबर लाइन देखे होंगे, x = 0, 0 के लेफ्ट बायां साइड निश्चित 0 से छोटा होता है। यह क्या पढ़ा जाता है, लेस देन, छोटा। हमेशा बायां छोटा होता है और दायां क्या होता है, बड़ा होता है ना बच्चों। जी हाँ बच्चों, तो अगर आप x को 0 समझते हैं तो बताइए mod x क्या होगा, तब तो 0 ही होगा ना। क्या होगा, mod x 0 होगा, क्योंकि आपने x को 0 समझा, और 0 के पास तो कोई साइन होता ही नहीं, न्यूट्रल साइन है, ना प्लस काम करेगा ना ही माइनस काम करेगा। तो निश्चित तौर पर इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा बंधु। मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल कंसंट्रेट होके समझें। फिर देखिए, फिर अगर हम ये कहें कि नहीं बंधु, x जो है वह 0 से छोटा लेते हैं, ये बताइए, अगर 0 से छोटा होता है तो क्या सब हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल होगा। इसका मतलब है कि 0 से छोटा होने पर हर नंबर के सामने कौन सा साइन लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा। यहां तो हमें x के पास कोई साइन नहीं दिख रहा है, x के पास कोई साइन नहीं दिख रहा है, बट हमको यह समझना होगा कि इस x के पास क्या साइन है, माइनस साइन है। तो उस केस में आपको mod x का मान -x लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, mod x का मान -x। अब सोच रहे होंगे सर यहां तो माइनस दिख रहा है, आपने कहा कि पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल ये पॉजिटिव ही है, ये माइनस किसका दिख रहा है, ये लकीर के आगे जो साइन है, जो मैंने बताया कि अंदर का, जी हां अंदर का x का साइन दिख नहीं रहा है, x का साइन नहीं दिख रहा है।
बट हमको पता चल चुका है कि x का साइन क्या है बंधु, x का साइन निगेटिव है। x का साइन क्या है, निगेटिव है। जी हाँ बच्चों, दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट हम ये जरूर समझ रहे हैं कि x के पास निगेटिव है। अब ये बताइए, इस x के पास निगेटिव कोई भी नंबर रखिए, -1 रखिएगा, और ये माइनस क्या करेगा, माइनस माइनस प्लस, +1 हो जाएगा। -2 रखिएगा और बाहर में माइनस दिख रहा है तो 2, -3 रखिएगा, बाहर में क्या दिख रहा है, माइनस। ये क्या हो रहा है आपका रिजल्ट बताइए, ओवरऑल रिजल्ट क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। जी हाँ बच्चों, इसीलिए x लेस देन 0 जब रहे तो mod x का मान क्या लिखना चाहिए, -x, क्योंकि ये माइनस किस लिए आया है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए। किस लिए बच्चों, पॉजिटिव बनाने के लिए। जी हाँ बच्चों, फिर चलिए अब राइट साइड की बात करें, राइट साइड की बात करें। चलिए x अगर ग्रेटर देन 0 देखें, बायां साइड में, दायां साइड, 1 2 3, बताइए इस नंबर के ऊपर सामने क्या साइन दिख रहा है, क्या साइन दिख रहा है यहां, +1 +2 +3 दिख रहा है। इसका मतलब है कि अगर 0 के राइट साइड जाएंगे, अर्थात x ग्रेटर देन 0 जाएंगे, तो mod x का मान क्या होगा, +x। क्यों, यहां देखिए हमको पता चल गया कि x का पॉजिटिव साइन दिख रहा है, x का पॉजिटिव साइन है, और बाहर का तब क्या काम करना चाहिए, पॉजिटिव काम करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, तो mod x का मान +x। अब यहां देखिए, हम अगर x के जगह पे 1 +1 रखेंगे, क्या होगा, +1 प्लस मतलब 1, +2 रखेंगे, बाहर का +2 2, +3 रखेंगे, बाहर का +3। देख रहे हैं बच्चों। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि यह जो हम लोग काम कर रहे हैं, यह पॉजिटिव ही बनाने के लिए काम कर रहे हैं, निगेटिव बनाने के लिए नहीं, पॉजिटिव बनाने के लिए। जी हाँ बच्चों, तो ये याद रखें, आपको मॉडुलस अगर निकालना है तो आपको 3 केसों में निकालना होगा। सबसे पहले यह देखना होगा कि 0 कहां हो रहा है, दूसरा 0 होने पर उसके बायां साइड जाएं, लेफ्ट साइड। अब बायां साइड में क्या निकलना चाहिए, -x निकलना चाहिए, दायां साइड में क्या निकलना चाहिए, +x निकलना चाहिए। तो हमेशा ये 3 रूपों में निकलता है ना। जी हाँ बच्चों, अब देखिए, अब हम लोग इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकेंगे। जी हाँ बच्चों, ग्राफ भी ड्रॉ कर सकेंगे। आइए ग्राफ ड्रॉ करें, आइए ये देखिए, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सिखाते हैं बच्चों, बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है, लेकिन आपको इस पर फोकस करना होगा, क्योंकि बच्चों यह एक कंसेप्ट पर बेस्ड नहीं होता है ग्राफ। जी हाँ बच्चों, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, उस कंसेप्ट का भी यूज करते हैं, कैलकुलस का भी थोड़ा बहुत यूज होता है, फंक्शन का यूज होता है, सबके कॉम्बिनेशन के आधार पर अलजेब्रा का यूज होता है, तब आप ग्राफ ड्रॉ कर पाते हैं। इसीलिए बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे बच्चों। जी हाँ, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। आइए बात करें, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग ग्राफ की ओर चले, इससे ग्राफ ड्रॉ कर सकेंगे। आइए, हम लोगों ने मॉडुलस को 3 रूपों में निकाला, एक 0, एक -x और एक +x। अब जरा सोचिए, y = -x, y = 0 एंड y = +x। सही है। अब देखिए, आपको याद है ये आइडेंटिटी फंक्शन था, ये क्या था, आइडेंटिटी फंक्शन था ना। और आपको याद है आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब हुआ कि m का मान +1, m का मान +1 अर्थात tan थीटा कितना 1, और tan थीटा 1 माने थीटा कितना डिग्री, 45 डिग्री। थीटा कितना,
45। ये m बच्चों ये हुआ, ये x के आगे जो अंक है, जैसे y बराबर x लिखे तो m हो गया 1, y बराबर 2x लिखे m क्या हो गया 2, y बराबर 5x लिखे m क्या हो गया 5। बिल्कुल आसान है समझना बच्चों, थोड़ा सा ध्यान अगर दे दे बंधु तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए, और ध्यान नहीं दीजिएगा तो थोड़ी सी परेशानी होगी आपको बच्चों। इसलिए ध्यान देना ही है, कैलकुलस को अगर समझना है तो निश्चित ये सब बातों को ध्यान देना होगा। तो अब देखिए आपको याद होगा 45 डिग्री 45 डिग्री, ये देखिए ये खींचे 45 डिग्री, ये 45 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन खींचे 45 डिग्री, और यह फर्स्ट क्वाड्रेंट से होते हुए थर्ड क्वाड्रेंट में पास करती है। ठीक है, अब चलिए देखिए ये हमने y बराबर x का खींचा, समझिएगा y इक्वल टू x का खींचा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है जरा देखिए तो, ये कंडीशन देखिए तो, ये कंडीशन देखिए तो बच्चों क्या कर रहा है, मुझे x का मान 0 से बड़ा में चाहिए ग्राफ। क्या चाहिए, 0 से बड़ा। अब ये बताओ यहां है 0 आपका, इस जगह 0 है ना, और 0 से बड़ा, तो बताओ 0 से बड़ा किधर होता है, बायां कि दायां, लेफ्ट कि राइट, बताइए आप लोग। तो निश्चित सभी बच्चे जान रहे हैं कि इसके दायां जो है, दायां 0 से बड़ा होता है। इसका मतलब हुआ कि ये ग्राफ आपको नहीं चाहिए, ये ग्राफ आपको नहीं चाहिए। इसका मतलब है इसको हम हटा देंगे, ये देखिए हटा दिए, ये देखिए आपको कहां तक चाहिए, 0 तक, बट यहां इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब है ये आप गोल कर दीजिए, मतलब 0 से पहले तक, सॉरी 0 के बाद, 0 तक नहीं, 0 के बाद। जी हां बच्चों, यहां शून्य कर दीजिए, कर दिया। इसका मतलब है मेरा ग्राफ तैयार हो गया, किसका, राइट साइड का। ये देखिए प्लस x का ग्राफ मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखिए, अब जरा गौर कीजिएगा, लेफ्ट देखिए x लेस देन 0, चलिए ठीक है, पहले y बराबर -x। अब देखिए यहां m बताइए, आप बताइए m क्या है, x के आगे कौन सा अंक है, क्या देंगे आप, -1, जो कि m कहलाता है। अब m कहलाता है, इसका मतलब यही tan थीटा है, m मतलब स्लोप। जी हाँ बच्चों, अब बताइए tan थीटा अगर -1 होगा तो थीटा कितना डिग्री होगा, 135 डिग्री। मतलब आप स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करेंगे वह x एक्सिस के साथ कितना डिग्री होना चाहिए, तो 135 डिग्री होना चाहिए, 135 डिग्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आपको मेजर करना है कि 135 कहां होगा, तो बंधु यहां से अगर चलेंगे तो यहां आप आइएगा तो 90, और 90 में 45 प्लस कीजिएगा तब ना होगा, 90 में प्लस 45 कीजिएगा तो 135 होगा, है ना। और चले आइएगा ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट होते हुए। ठीक है, बताइए कोई परेशानी, बिल्कुल आसान है। अब ये बताइए कि आपको किस कंडीशन में ग्राफ चाहिए, तो यहां कह रहा है भाई x का मान लेस देन 0 होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, 0 से छोटा। अब यहां देखिए, यहां है आपका 0, 0 से छोटा किधर जाओगे बताओ, बायां जाओगे कि दायां जाओगे बताओ, 0 से छोटा। तो आपने दायां में 0 से बड़ा कहा, तो बायां में क्या होगा, 0 से छोटा होगा, दायां में 0 से छोटा होगा। जी हाँ बच्चों, तो 0 से छोटा होगा। इसका मतलब है कि ये जो आपका ग्राफ है ना, इधर आपका ये तो 0 से बड़ा वाला ग्राफ हो जाता है, तो इसका मतलब ये कट, ये नहीं लेना है आपको, ये नहीं लेना है। इसका मतलब क्यों जब नहीं लेना है तो इसको मिटा ही दिया जाए। चलिए मिटा दिए, ठीक है। अब देखिए जब हम हटा दिए इधर का, तो ये बताइए यहां इक्वल टू है, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लेस देन लिख रहे हैं, यहां इक्वल टू देते तो मतलब 0 तक होता, बट यहां इक्वल टू नहीं है बंधु, है ना, है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये देखिए,
है ना। ये देखिए यहां आपका 0 पर नहीं है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये लेफ्ट भी खींच लिया, राइट भी खींच लिया, अब बीच में गैपिंग है 0 पर गैपिंग दिख रहा है। तो देखिए यहां देखिए x इक्वल टू 0 पर मॉड x का मान 0 है, इसका मतलब है इक्वल टू आ गया, इसका मतलब ये गोल कंप्लीट ब्लैक हो जाएगा, इसका मतलब गैप नहीं है ना, गैप नहीं है। तो जी हाँ बच्चों, ये ग्राफ हो जाता है किसका, मॉडुलस फंक्शन का। ये देखिए कैसा लग रहा है। एबीसीडी में आपने भी देखा है, भी, जी हाँ, यू भी के तरह ग्राफ लग रहा है, जी हाँ। अर्थात बायां साइड, लेफ्ट साइड मॉड एक्स का मान किसका, -x, और राइट साइड मॉड एक्स का मान +x। और ये तो आपने 0 देखा, ये आपने 0 देखा। तो जी हाँ बच्चों, इसका तात्पर्य यह हुआ कि मॉडुलस का ग्राफ भी आकार का होता है और वह 0 से पास करते हुए जाता है। भाई किससे पास करते हुए, तो 0 से पास करते हुए। समझ रहे हैं मेरी बात। तो जी हाँ ये हुआ। अब चलिए हम इसका 2 चीज जाने, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि फंक्शन में 2 चीज जरूर जान लो, एक डोमेन और दूसरा रेंज, है ना। एक डोमेन और दूसरा रेंज। डोमेन के लिए देखिए, डोमेन के लिए मैंने क्या बताया था, याद कीजिए। डोमेन के लिए मैंने क्या बताया था कि ग्राफ का शैडो जो है आप किस पर गिराइए, आपका जमीन क्या है, यहां एक्स एक्सिस, जी हां। तो डोमेन के लिए आपको ग्राफ से शैडो गिराना होगा, छाया गिराना होगा, है ना, किस पर, एक्स एक्सिस पर। तो चलिए ये ग्राफ है, ये ग्राफ पूरा ग्राफ है। चलिए इसको देखिए, ये स्ट्रेट लाइन जा रहा है, मूव कर रहा है। बताइए यहां से शैडो गिराएंगे तो -∞ से 0, और फिर यहां से देखिए 0 से इन्फिनिटी, मतलब 0 भी आ रहा है तो -∞ से +∞ पूरा हो गया भाई। इसका मतलब है -∞ टू +∞, -∞ से +∞। और रेंज की बात करें, किसकी बात करें, रेंज की बात करें, तो रेंज के लिए क्या कहे थे बताइए, आप याद कीजिए। रेंज के लिए बोला गया था किस पर गिरना चाहिए शैडो, छाया, वाई एक्सिस पर। किस पर, वाई एक्सिस पर। चलिए वाई एक्सिस पर शैडो गिराते हैं। बताइए 0 से स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड में, ये देखिए 0 से कहां तक, वाई एक्सिस पर +∞ तक। और राइट में भी गिराइए, 0 से गिरेगा कहां तक, +∞। इसका मतलब दोनों साइड आपका 0 से +∞ तक ही है। तो जी हां बच्चों, 0 से 0 क्लोज और इन्फिनिटी, जी हां बच्चों, इन्फिनाइट हमेशा ओपन होता है, उसको हम लोग क्लोज नहीं कर सकते, रख नहीं सकते हैं। जिसको रख सकते हैं उसी को क्लोज कहते हैं, और जिसको रख नहीं सकते हैं वह हमेशा ओपन रहता है। तो 0 हमारे पास है इसीलिए क्लोज, बट इन्फिनाइट हमेशा क्या होगा, ओपन होगा। ये देखिए यहां भी, यहां बच्चों इसको R भी कह सकते, -∞ से +∞। अगर हर रियल नंबर लिया जाए तो उसको हम लोग R कहते हैं, है ना, जहां। और ये आपका 0 से इन्फिनिटी, देखिए गौर कीजिएगा, आउटपुट भी बता रहा है, आउटपुट भी बता रहा है कि 0 से इन्फिनिटी क्या निगेटिव की तरफ है, नहीं है बच्चों, निगेटिव की तरफ नहीं है, पॉजिटिव की तरफ है। इसीलिए इसका रिजल्ट देखिए, क्या मैंने बोला था, पॉजिटिव ही होता है ना। तो जी हाँ बच्चों, हमेशा याद रखें कि मॉडुलस को 3 रूपों में निकाल सकते हैं। एक मिडिल जहां 0 हो रहा है, एक उसका लेफ्ट माइनस होगा, एक उसका राइट प्लस होगा। बट माइनस दिखने में है, आपको हमने एग्जाम्पल से बताया कि माइनस दिखाई पड़ रहा है, यह माइनस किसका है, इस मॉडुलस के साइन का, है ना, जहां, और इसी माइनस के चलते वह पॉजिटिव हो जाता है बच्चों। तो ये सब बातें हुई बच्चों मॉडुलस फंक्शन की। तो जल्दी से इसका शॉर्ट स्क्रीन लें, फिर आगे हम लोग बढ़े बच्चों।
आइए चलिए, जी हाँ बच्चों, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। अगर हमारे पास मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ रहे तो हम लोग बहुत सारे फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे। आइए अब जाने हम लोग नंबर 4। जी हां बच्चों, ये है आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन ये क्या होता है बंधु? जी हाँ, ये कहता है कि मॉडुलस और विदाउट मॉडुलस। ये देखिए ऊपर में क्या दिख रहा है, मॉडुलस, और नीचे में मॉडुलस है क्या? नहीं। मॉडुलस और विदाउट मॉडुलस के रेशियो को कहा जाता है सिग्नम फंक्शन, है ना। और ये आपका 3 रूपों में ये भी आता है, क्योंकि जब जब मॉडुलस फंक्शन होगा वह कितना रूपों में आएगा? 3 रूप। एक x ग्रेटर देन 0। बताइए, x अगर 0 से बड़ा हो तो मॉड x क्या होता था? याद कीजिए तो मॉड x प्लस x होता था, है ना। तो इसका मतलब है प्लस x बाय x कितना हो जाएगा? +1, है ना। और अगर हम कहें कि x लेस देन 0 की बात करें, x लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा, मतलब निगेटिव। x निगेटिव है बट माइनस दिख नहीं रहा है ना, दिखाना पड़ेगा। ये देखिए मॉड x इक्वल टू -x हो जाता है। तो बताइए, अगर -x रखा जाए इसके जगह पे तो -x बाय x कितना? -1। और x इक्वल टू 0 की बात करें तो आपको पता है मॉड x 0, तो 0 बाय x दिस इज इक्वल टू 0। तो जी हाँ, सिग्नम फंक्शन का भी 3 रूप होता है। एक, जब x का मान 0 से बड़ा हो मतलब पॉजिटिव हो तो +1 लेना है, जब 0 से छोटा हो तो -1 लेना है, और अगर 0 हो तो क्या लेना होगा? 0, है ना। तो जी हाँ, चलिए इसका ग्राफ भी ड्रॉ करें। ये देखिए, आइए देखिए, ये तो आपका 0 है, यहां 1 लीजिए और यहां -1 लीजिए, ठीक है। चलिए ले लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करें। जरा गौर कीजिएगा, y बराबर fx बराबर +1। तो बताइए +1, y इक्वल टू +1। ध्यान दीजिएगा, आपको याद है फर्स्ट फंक्शन हम बताए थे कांस्टेंट फंक्शन, यही तो c है। और आपको याद होगा +1 मतलब कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता था? समानांतर किसके? x एक्सिस के। किसके? x एक्सिस के। और यहां किस पर समानांतर खींचना होगा? तो +1। तो चलिए +1 कहां है बंधु? ये देखिए, इस पर पैरेलल खींच दें, किसके? x एक्सिस के। ठीक है, ये देखिए खींच लिया। बट यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ एक शर्त है कि कहां खींचना है आपको ग्राफ? x ग्रेटर देन 0। बताइए, 0 से बड़ा और छोटा तो आप जानते हैं, अगर बायां जाएं तो 0 से छोटा हो जाएगा और दायां जाएं तो 0 से बड़ा हो जाएगा। और आपको लेना क्या है? 0 से बड़ा लेना है, 0 से बड़ा लेना है। इसका मतलब है कि ये इधर का जो है बायां साइड का ग्राफ नहीं लेना है, कट करना है ना, कट करना है। और 0 पर लेना है क्या? क्या इक्वल टू 0 है क्या? नहीं। इसका मतलब यहां भी आपको एक 0 देना होगा। जी हां बच्चों, क्या देना होगा? 0, क्योंकि गैप हो रहा है। यहां अगर इक्वल टू रहता तब यहां 0 देने की जरूरत, 0 पर 0 देने की जरूरत नहीं होती। बट यहां इक्वल टू नहीं है बंधु, तो निश्चित तौर पर आपको क्या देना होगा? यहां 0, मतलब 0 के बाद से स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? 0 के बाद से। जी हां,
जीरो के बाद से दायां। अब चलिए जीरो के बायां देखते हैं। ये देखिए जीरो के बायां y इक्वल टू -1, ये भी तो कांस्टेंट फंक्शन है और यह भी तो पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के। जी हाँ, यही सपोर्ट मिलता है। अगर आप एक जानते हो तो उसके आधार पर कई बना सकते हो, बट आपको वो समझना होगा, है ना। ये मैथमेटिकल चीज नहीं है कि हम लोग मैथमेटिकल 2 + 2 4 होता है, 2 - 2 0 होता है। इतना सा मैथमेटिक नहीं है बंधु। मैथमेटिक्स को समझने के लिए निश्चित तौर पर आपको बिल्कुल कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। चलिए अब चलते हैं -1 पर पैरेलल खींचते हैं। आइए -1 पर खींचे, -1 पर। ये देखिए पैरेलल समझते हैं ना, समानांतर। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, इसके समानांतर खींचा। अब देखिए इसमें कंडीशन लगा हुआ है। क्या कंडीशन लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आपको ग्राफ खींचना है लेस देन 0, मतलब जीरो के बायां खींचना है। जीरो के बायां इधर होता है और दायां उधर होता है, तो उधर नहीं लेना है। इसका मतलब इधर का ग्राफ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, है ना। और साथ साथ यहां भी तो इक्वल टू नहीं है, इसलिए यहां भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब एक लास्ट बच गया, x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 आपका यहां देखिए, यहां ये आपका x इक्वल टू 0 ही है। ये देखिए 0 पर 0 ही है। अब देखिए जो कट किए हैं उसको मिटा दीजिए। जी हाँ बच्चों, ये आपको लेना नहीं है तो चलिए हटा दें। ये भी आपको लेना नहीं है, हटा दीजिए। ये देखिए ये आपका ग्राफ, जी हाँ, लेफ्ट राइट एंड 0, ये ग्राफ हुआ आपका किसका, सिग्नम फंक्शन का। यहां सिग्नम। अब अगर डोमेन चाहते हैं कि इसका डोमेन मैं लिखूं, तो जी हाँ आप खुद से भी आराम से लिख सकते हैं, आराम से बिल्कुल। बताइए डोमेन, चलिए शैडो गिराइए एक्स एक्सिस पर, है ना, क्योंकि डोमेन के लिए किस पर शैडो गिराना होता है, एक्स एक्सिस पर। तो चलिए एक्स एक्सिस पर शैडो गिराइए। बताइए इधर तो गिरेगा तो -∞, ठीक है, 0 तक आएगा और फिर 0 पर तो है ही, फिर 0 के बाद से देखिए, ये देखिए शैडो +∞। इसका मतलब है -∞ से 0, अब फिर 0 से ∞, तो मतलब क्या हो गया, -∞ से +∞। ठीक है। और रेंज की बात करें, रेंज के लिए किस पर शैडो गिराना होगा, एक्स एक्सिस पर कि वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। तो चलिए वाई एक्सिस पर शैडो गिराए। यहां से अगर गिराइएगा तो डायरेक्ट कहां गिरेगा, -1 पर, और 0 में 0 पर ही। और राइट साइड से अगर गिराइएगा शैडो तो +1 पर। इसका मतलब है 3 ही रिजल्ट हो रहा है, एक -1 और डायरेक्ट उछल के क्या 0, अब फिर डायरेक्ट उछल के क्या +1। इसका मतलब है 3 पॉइंट हो रहा है, इंटरवल नहीं हो रहा है, सिर्फ 3 पॉइंट, एक -1, एक 0 और एक +1। जी हाँ, यहां से भी दिख रहा है कि आउटपुट आपका एक फिक्स्ड वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन का जो रेंज होता था वह क्या होता था, C होता था। तो यहां C क्या है, -1 है, 0 है और +1 है। तो जी हां बच्चों, ये है सिग्नम फंक्शन। जहां परिचय तो हो गया होगा, खूब अच्छी तरह समझ भी गए होंगे। जी हां बच्चों, ध्यान देके इसको समझें। चलिए शॉर्ट स्क्रीन ले लें। हाँ तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या सीखा, एक मॉडुलस फंक्शन और दूसरा सिग्नम फंक्शन से परिचय लिया। जी हाँ, मैं तो प्रयास कर ही रहा हूं बच्चों, बट ये सीधा पढ़ाई नहीं है, सीधा कैलकुलस नहीं है, बिल्कुल आप लोग के लिए नया है ना, इसलिए परेशानी हो रही है। बट आप
समझ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको प्रयास करनी होगी समझने का, है ना, और खुद से ग्राफ को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने का। जी हाँ बच्चों, और रेगुलर, जी हाँ रेगुलर क्लास मेंटेन करें बच्चों, रेगुलर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों, एकदम जम के पढ़ें बच्चों। धन्यवाद।